लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। सोनम वांगचुक का अस्पताल में भी अनशन जारी। पत्नी गीतांजलि बोली, 20 जुलाई को संसद मार्च होकर रहेगा। 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य दांव पर। राहुल गांधी ने फिर उठाए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। और अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, 15 घायल। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 21वें दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य जांच के नाम पर उन्हें जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। वांगचुक ने डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक गड़बड़ी के लक्षण होने के बावजूद फ्लूइड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और दूसरी दवाएं लेने से इनकार कर दिया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो उनसे मिलने जब अस्पताल पहुंची तो उनका मोबाइल फोन तक बाहर रखवा लिया गया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर सोनम सोमवार को संसद तक मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वे खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल से कहा गया है कि उनकी सहमति और परिवार से बातचीत के बिना वांगचुक को कोई दवा या तरल पदार्थ नहीं लिया जाए। प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी। और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। इधर वांगचुक को हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए। वे जब मंच से नीचे आकर बैठे तो एक महिला ने दीपके पर स्याही फेंक दी। मीडिया से बातचीत में दीपके ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक से अभद्र व्यवहार किया, उन्हें घसीटकर जबरन अस्पताल ले गए और उनके साथ भी मारपीट की। दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। वहीं वांगचुक के साथ पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा ने कहा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। बट दिल्ली पुलिस की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाय फोर्स खत्म करने की कोशिश शर्मनाक है। एक तो ये सरकार 21 दिन से भूखे बैठे हुए आम स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती है, और ऊपर से हमारे हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन फोर्सफुली मारपीट करके हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश होती है। आप सबसे अपील है कि आप सब लोग जंतर मंतर पहुंचिए, और ये मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। यूपीए सरकार के समय अन्ना हजारे के आंदोलन में संवाद का रास्ता अपनाए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल अलग है। किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के विरोध और पूर्व सैनिकों के साथ व्यवहार के उदाहरण देकर उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में शांतिपूर्ण विरोध का दमन किया जा रहा है। लोकतंत्र में संवाद होता है, तानाशाही में बल प्रयोग। उन्होंने वांगचुक के मामले को भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर
धब्बा बताया और कहा कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी के देश में शांतिपूर्ण विरोध का गला घोंटे जाने को देख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देहरादून में छात्रों की गूंज रैली को संबोधित करते हुए नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की मांग की है। रैली में उन्होंने रिया कुमारी के पिता राजेश कुमार को मंच पर आमंत्रित किया, जिनकी बेटी ने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर से लेकर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पूरी व्यवस्था पेपर लीक में शामिल है, जिससे 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। परीक्षा प्रणाली पुरानी और परीक्षक केंद्रित है। इसे छात्र केंद्रित, लचीला और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें सिक्योर प्रश्न बैंक और रैंडमाइज्ड पेपर हों। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। ये जो पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स। रैली के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर रिया के पिता का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये एक परिवार का नहीं बल्कि कई परिवारों का दर्द है, जहां माता पिता के त्याग का फल आंसू बन गया है। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के लिए तनाव मुक्त सुरक्षित माहौल बनाने और माता पिता के बलिदान को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाना होगा। क्रिकेट जगत के महान ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड सोबर्स नहीं रहे। 17 जुलाई को 89 साल की उम्र में उन्होंने बारबाडोस में अपने घर में अंतिम सांस ली। 87 शतक, 1000 से ज्यादा विकेट और एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड। सोबर्स ने क्रिकेट को जो कुछ दिया वो अद्वितीय है। 1936 में जन्मे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज ने 86 टेस्ट मैचों में 8032 रन बनाए और 235 विकेट छटके, जबकि वनडे में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज ने दबदबा कायम किया और वे आज भी कई पूर्व खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने कहा कि सोबर्स की विरासत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि क्रिकेट की बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक के रूप में हमेशा जीवित रहेगी, जहां एक खिलाड़ी बल्ले, गेंद और फील्डिंग में समान रूप से माहिर हो। क्रिकेट प्रेमी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। One of the finest cricketer for people like us, all-rounder who want to bat, bowl and field. I think nobody can come close to him. What a finest cricketer, not in our era, one era before he played, and till today we talk about him. I think he taught us one thing, how to get runs. And he looked so passionate. Whatever the footage I have seen, he used to enjoy sport. Sometimes we see these days cricketer not enjoying so much, but he was one legend who enjoyed the sports more than anything else. Yes, it's a great loss, but he given us so many happy moments in our life. भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस मौके पर स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ और फाउंडर पवन कुमार चंदन ने इसे भारतीय और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब भारत में किसी निजी कंपनी ने रॉकेट बनाया, लॉन्च पैड तैयार किया और खुद लॉन्च किया है। ये ग्लोबल स्पेस सेंटर के लिए बेहद अहम पल है। सिर्फ 28 साल की औसत उम्र वाली टीम ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट तैयार किया है।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।